हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, आध्यात्म स्वयं के भीतर के प्रकाश के द्वारा आलोकित होना है। आज का सुसमाचार ईसा के स्वप्रकाश की घोषणा करता है। हर व्यक्ति में स्वप्रकाश व मुक्ति की संभावना छिपी है। पास्का का चौथा सप्ताह 14 अप्रैल 2024 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्याएँ 24 से आगे, अध्याय 13 पद संख्याएँ 5 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 44 से 50 तक। ईश्वर के कई शक्तिशाली प्रतीक पाए जाते हैं। धर्मशास्त्र में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक पाया गया है, वह है ज्योति का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक। बाइबल के निर्गमन ग्रंथ में ईश्वर का जलती हुई झाड़ी में मूसा को प्रकट होना एक प्रतीक है। निर्गमन ग्रंथ के ही अध्याय 13 पद संख्याएँ 21 और 22 में इस्राएलियों के प्रतिज्ञात यात्रा में दिन को ईश्वर बादल के खंभे और रात को आग के खंभे के रूप में इस्राएलियों के बीच लगातार यात्रा कर रहे थे। ये ईश्वर के शक्तिशाली प्रतीक हैं। प्रतिज्ञात देश पहुंचकर इस्राएली एक पर्व मनाते थे जिसे हनुका का पर्व कहा जाता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22 में इसका जिक्र किया गया है। ईसा भी अपने शिष्यों के साथ यह पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में थे और इस हनुका के पर्व के अवसर पर यरूशलेम के मंदिर को बड़े मशालों और दीपों से सजाया जाता था। कई बड़े मशाल खड़े किए जाते थे और दीपक जलाकर मंदिर और उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे होकर नाचते थे और ईश्वर को संसार की ज्योति और प्रकाश का स्रोत मानते हुए ईश्वर की महिमा करते थे। हनुका पर्व ज्योति का पर्व था और इस अवसर पर यरूशलेम मंदिर को परम ज्योति के मसालों से सजाया जाता था और उस समय यह परम ज्योति से, ज्योति के प्रकाश से अत्यधिक आलोकित होता था। लोग मंदिर के चारों ओर आनंदित होते थे और इस ज्योति के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था। इसी महाज्योति पर्व के अवसर पर ईसा ने स्वयं को प्रकट करते हुए कहा कि मैं ही संसार की ज्योति हूँ। ईसा जो स्वयं को प्रकट करते हुए कहते हैं मैं ही संसार की ज्योति हूँ, बाद में वे अपने शिष्यों को कहेंगे तुम संसार की ज्योति हो। ईसा संसार की ज्योति, यह उनके व्यक्तित्व, उनके पुनरुत्थान और जीवन और उनकी शिक्षा का भी प्रतीक है। जैसे स्तोत्रकार अध्याय 119 और पद संख्याएँ 105 में कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। ज्योति प्रारंभ से ही दिव्यता का प्रतीक माना गया है। जलते हुए मसाल और दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। यह दिव्यता का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। ईसा की शिक्षा अनंत जीवन की शिक्षा है, अनंत जीवन के रास्ते पर मार्ग है। हम मौन होकर ईसा के शिक्षा को ग्रहण करें और उनकी शिक्षा हमारे पैरों का दीपक है, हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को आलोकित
करता है। हम यही प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु के प्रकाश में रहें, आलोकित रहें, आनंदित रहें। आमीन।